गाइस, जम्मू कश्मीर के हाईवे पर एक जगह जहाँ की हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी लगती है। रात होते ही सड़क के किनारे से एक अजीब सी खुशबू आती है। अब वो खुशबू तो होती है लेकिन अच्छी खुशबू नहीं, एक ऐसी खुशबू जो मिट्टी के अंदर से आती है, किसी चीज के जलने की। ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रक की आवाज आकर भी बहुत धीमी हो जाती है और सभी लोग इस डरावनी जगह को खूनी नाले के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नाले में पानी नहीं बल्कि लहू का इतिहास बहता है और इसी जगह से जुड़ी है आज की डरावनी स्टोरी। और ये डरावनी स्टोरी है रवि और इमरान नाम के कैरेक्टर की। रवि और इमरान दोनों ही ट्रक ड्राइवर थे और ये दोनों ही अपने ट्रक को लेकर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। मौसम बहुत ही खराब था, बारिश हो रही थी और उस वक्त धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क सिर्फ 2 फीट तक ही साफ दिखाई दे रही थी, ज्यादा आगे का दिख नहीं रहा था। उनके जीपीएस डिवाइस में दिखा रहा था कि खूनी नाला अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस चीज को देखकर रवि हंस पड़ा और बोला, ये तो वही जगह है ना जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन इमरान बस उल्टी गिनती गिन रहा था। वो रवि से बोलता है, तुम्हें हंसना है तो तुम हंस लो लेकिन रुकना मत, क्योंकि इस जगह पर रात में रुकना सही नहीं है। लेकिन गाइस, कहते हैं ना, किसी भी इंसान के साथ कोई डरावनी चीज जानबूझकर नहीं होती है, लेकिन होने वाली होती है तो हो ही जाती है। वो दोनों ही गाड़ी रोकने तो नहीं वाले थे, लेकिन धुंध और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके ट्रक के इंजन का ब्रेकडाउन हो गया और उनकी गाड़ी अपने आप उस नाले के पास रुक गई। और उसके बाद जो हुआ वो जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। अब गाइस, क्योंकि उनके ट्रक का इंजन बंद हो चुका था तो दोनों में से किसी एक को तो उतरना ही था। दोनों डिसाइड करते हैं और रवि बोलता है कि मैं जाता हूँ, तू बहुत डरपोक है। रवि ट्रक से नीचे उतरता है और बोनट खोल के इंजन को देखने लगता है। लेकिन इतने में ही वो धुंध और गहरी होने लगती है और धुंध के पीछे से अगर कोई लाइट जल रही हो और उसके सामने कोई इंसान खड़ा हो तो उसकी शैडो बहुत बड़ी दिखती है उस धुंध में। एंड यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ट्रक के अंदर इमरान बैठा हुआ था और उसकी लाइट भी जल रही थी, लेकिन उसी के सामने जो बहुत बड़ी धुंध थी उसमें एक शैडो दिख रही थी, एक परछाई जो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिख रही थी और धीरे धीरे वो पास आ रही थी। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी इमरान और ज्यादा डर रहा था और वो चिल्ला के रवि को बताने की कोशिश कर रहा है कि रवि पीछे देख पीछे देख। लेकिन इमरान ट्रक के शीशे को खोलना भूल गया था और शीशे जब बंद रहते हैं तो ना आवाज अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। लेकिन इसके बाद इमरान ट्रक के विंडो को खोलता है और चिल्ला कर रवि से बोलता है कि रवि पीछे देख। और जब रवि पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ बस एक बोर्ड लगा हुआ था जो रवि को दिख रहा था। रवि बोलता है, पीछे तो कोई नहीं है, डरा क्यों रहा है? इमरान बोलता है, भाई सच में तेरे पीछे कोई था, कुछ बहुत डरावना सा था। रवि बोलता है, यार तुझे ना हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तुझे अपना ही दिमाग तंग कर रहा है, यहाँ कोई नहीं है। खूनी नाला बस नाम होने से कुछ खूनी नहीं हो जाता, परेशान मत हुआ कर। लेकिन तभी इमरान की नजर एक बोर्ड पे पड़ती है, एक बोर्ड जो उसी पुल के ऊपर था, यानी उस खूनी नाले के ऊपर जो पुल था उस पर एक बोर्ड था और उसके टाइटल में लिखा हुआ था खूनी नाला। और बोर्ड पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस ब्रिज के नीचे कभी मत जाना। लेकिन जब तक इमरान इस चीज को पूरा पढ़ के रवि को बताता, रवि कुछ इंजन में ठीक कर रहा था, कोई एक चीज इंजन में से निकल कर नाले के अंदर गिर जाती है ब्रिज से निकल के। एंड इस चीज को इमरान जब देख लेता है तो वो थर थर कांपने लगता है और वो चिल्ला के रवि को बोलता है, रवि नाले के पास मत जाना। रवि बोलता है, अरे यार ये इतना ऊंचा ब्रिज नहीं है, मैं अभी जाता हूँ साइड से थोड़ा सा उतर के, और इस इंजन का एक पार्ट गिर गया है, मैं बस उसे उठा के लाता हूँ। इमरान चिल्लाता रहा लेकिन रवि ने इस बात को नहीं माना। रवि ब्रिज को क्रॉस करके अब ब्रिज के नीचे जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि नाले के पास धुंध नहीं है, जबकि नाले के ऊपर जो ब्रिज है जहाँ पर उनकी ट्रक खड़ी है वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध थी। ये चीज रवि को थोड़ी देर तक तो दिमाग में चलती है, लेकिन रवि बोलता है कि क्या ही करना है, हम अपना सामान उठाते हैं जो यहाँ पर गिरा हुआ है और जाते हैं वापस ऊपर। लेकिन जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, रवि के जस्ट पीछे पीछे वो गहरी धुंध भी बढ़ रही थी, मानो वो धुंध नहीं कोई जीती जागती चीज हो। रवि आगे बढ़ के नाले में हाथ डुबाता है, उसे काफी घिन आ रही थी कि अरे यार नाले में गिर गया है, लेकिन फिर भी वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसके बिना इंजन स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए वो उस नट को उठाने के लिए हाथ अंदर डालता है। तभी वो देखता है कि नीचे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। वो काफी कोशिश कर रहा है लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। तभी वो इमरान को कस के चिल्लाता है और इमरान ऊपर से झांकते हुए रवि को बोल रहा है कि क्या हुआ भाई? रवि बोलता है, भाई मेरा हाथ अटक गया यहाँ पे। इमरान चिल्ला के बोलता है, मैंने बोला ही था ये सब मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। इमरान भाग के आता है और वो भी देखता है कि नीचे धुंध क्यों नहीं है। लेकिन जब ये सोच रहा होता है तो रवि बोलता है, अरे यार ये सब बाद में सोचना, मेरा हाथ निकाले यहाँ से। इमरान और रवि दोनों ही रवि का हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं और इमरान बोलता है, भाई तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, जल्दी ऊपर चल। तो रवि बोलता है, चलने के लिए भी वो इंजन तो स्टार्ट करना पड़ेगा और वो तो यहाँ पे गिरा है। इमरान बोलता है, हाँ यार बात तो सही है, लेकिन मैंने यहाँ की कहानी सुनी है कि यहाँ बहुत डरावनी चीजें होती हैं और यहाँ का पानी खून बन जाता है। रवि बोलता है, कहाँ खून बना है? मेरा हाथ किसी पत्थर वत्थर में फंस गया होगा। इमरान बोलता है, नहीं भाई मैं तुझे यहाँ की स्टोरी बताता हूँ क्या है। तब वो इमरान बताता है कि मेरे परदादा के समय में इस ब्रिज को बनाया गया था और जब इस ब्रिज को बनाया गया था
तो वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। लगभग 6 से 7 मजदूर काम कर रहे थे। काफी गरीब थे, उनको पैसों की जरूरत थी। तो मार्केट में जितना पैसा दिया जाता था उससे भी कम पैसा इन मजदूरों को दिया जा रहा था और उतने में भी ये बेचारे काम कर रहे थे। लेकिन ब्रिज के अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा था, जो सीमेंट डाला जा रहा था, वो एकदम थर्ड क्वालिटी का था, जिसकी वजह से ये चांसेस थे कि ये ब्रिज गिरेगा। और ये चीज एक मजदूर को पता चल गई थी। वो मजदूर जाके उस वक्त के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको जाकर बोलता है कि सर ये ब्रिज कभी भी गिर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे सर। लेकिन वो ब्रिटिशर बहुत करप्ट था। उस मजदूर के सामने तो बोल देता है कि हाँ मैं इस सीमेंट में और अच्छी चीजें लगवा दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करो। लेकिन धीरे धीरे करके समय निकल जाता है और वो ब्रिज बनने के कगार पे होता है। और एक दिन दोपहर में जब सारे ही मजदूर उस ब्रिज के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, वो इसलिए उस ब्रिज के नीचे बैठते थे क्योंकि उन्हें छांव मिलती थी और बाकी चारों तरफ बहुत ही तीखी धूप रहती थी। जब सारे ही मजदूर उस ब्रिज के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे तो वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, यानी वो ब्रिज टूट गया। उस ब्रिज के टूटने से सारे के सारे मजदूर इंस्टेंटली मर गए और ऐसा माना जाता है कि उस दिन इस नाले में पानी नहीं बल्कि खून बहा था और तब से इसका नाम खूनी नाला पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि उसमें से एक मजदूर था जो बच गया था। उसके पैर और रीढ़ की हड्डी पूरे तरीके से टूट गई थी, लेकिन वो रेंगते हुए बाहर निकल के आया था। लेकिन थोड़ी दूर जब वो रेंग कर आया तो उसके सामने एक ब्रिटिशर खड़ा था, वही ब्रिटिश ऑफिसर जिसके अंडर में इस पुल का निर्माण किया गया था, इस करप्ट पुल का निर्माण किया गया था। और उसने देखते ही उस इंसान को भी गोली मार दी, उस आखिरी मजदूर को भी गोली मार दी ताकि कोई निशान न बचे, कोई प्रूफ न बचे। उसके बाद से माना जाता है कि इस ब्रिज को वापस से कंस्ट्रक्ट किया गया और अब इस ब्रिज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन उन लोगों का क्या जो मर गए? ऐसा माना जाता है कि वो लोग आज भी इस ब्रिज के आसपास घूमते हैं और इसीलिए वहाँ पर वो बोर्ड लगा है और इसीलिए बोला जाता है कि इस ब्रिज के नीचे कभी मत उतरना, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे ही हुआ था सब कुछ। इस चीज को जब इमरान रवि को सुनाता है तो रवि काफी डर जाता है। वो बोलता है साले तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन इमरान बोलता है तू मेरी बात सुनता कहाँ है भाई? हम जानते हैं कि दोस्तों में एक दूसरे की बात कोई ज्यादा ध्यान से सुनता नहीं है, लेकिन अब दोनों की फट जाती है, दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब रवि को वो सामान भी मिल गया था जो इंजन वाला होता है और दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका पैर उस नाले के अंदर फंस गया। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो देखते हैं वो देखने के बाद उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि नाले का पानी अब नाले के रंग का नहीं रहा, क्योंकि वो अब एक खून के रंग का हो चुका था। नाले का पानी अब बढ़ता जा रहा था, वो धीरे धीरे उनके कमर तक पहुंच चुका था। वो दोनों ही चिल्ला रहे थे, बहुत हेल्प मांग रहे थे, लेकिन कोई भी वहां पर था नहीं और धुंध इतनी ज्यादा थी कि उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट भी दूर तक नहीं जा रही थी। लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत तेज चिल्लाए जा रहे थे और तभी वो देखते हैं कि वहां से एक ट्रक गुजर रही है और उस ट्रक में जो लोग होते हैं वो सामने रुकी हुई ट्रक को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे आते हैं और ट्रक से नीचे उतरते हैं। उनके हाथ में गन्स होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो लूटपाट करने वाले हों। लेकिन तभी रवि और इमरान देखते हैं कि वो शैडो वापस से उस पुल के ऊपर आ रही है और धीरे धीरे करके वो एक भूतिया इंसान का रूप ले लेती है। एक इंसान जिसके पैर के पूरे तरीके से चीथड़े उड़े हुए हैं, उसका मुंह पूरे तरीके से थुरा हुआ है और पूरे शरीर में खून टपक रहा है। इस चीज को देखकर ट्रक से उतरे हुए दो लोग उससे पूछते हैं, भाई तू कौन है? हमने यहाँ किसी की आवाज सुनी, तूने देखा है क्या? हाँ मैं लुटेरा, हमसे पंगा मत लेना। इमरान और रवि समझ जाते हैं कि उनके साथ ये क्यों हुआ। इसके बारे में वो ज्यादा बात करते इससे पहले वो देखते हैं कि वो जो छाया उनके सामने प्रकट हुई थी पुल के ऊपर, वो उन ट्रक से उतरे हुए दो इंसानों को पूरे तरीके से खा जाती है और बचती है तो सिर्फ उनकी हाथों की उंगलियां। उसके बाद रवि और इमरान दोनों के ही पैर उस नाले से छूट जाते हैं और वो जल्दी से भागकर ऊपर आते हैं, ट्रक में बैठते हैं और ट्रक को तेज से वहां से निकालते हैं। उसके बाद ट्रक में बैठने के बाद जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो इमरान बोलता है, तू जानता है हम नाले के नीचे क्यों फंस गए थे? रवि बोलता है, मुझे एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आया, बट शायद ये हमारी किस्मत थी। इमरान बोलता है, किस्मत नहीं, वो जो मजदूर मरा था ना, वो एक ईमानदार मजदूर था और वो किसी भी मासूम इंसान की जान नहीं लेता है। जो भी करप्ट इंसान होते हैं या जो भी खराब इंसान होते हैं वो उसकी जान लेता है। और शायद उसे ये आभास हो गया था, शायद उस भूत को आभास हो गया था कि यहाँ कोई लूटपाट होने वाली है। इसलिए जब हमारे ट्रक के इंजन का पार्ट नीचे गिरा तो हमारा पैर भी वहीं पर फंस गया, ताकि कोई हमारे ट्रक को देख ना पाए और हमें लूट ना पाए, क्योंकि हमारे ट्रक में करोड़ों का सामान है। और तूने देखा ना कि इस तरीके से जब वो लुटेरे आए तो उन दोनों को ही उसने जिंदा खा लिया। रवि बोलता है कि हाँ भाई तू यार सही कहता है, ये जो कहानियां होती हैं ये गलत नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान मजबूरन में ही ऐसा काम करता है और जिसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया हो वो भी भूत बनने के बाद गलत लोगों को मार रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये डिस्कस करते हुए रवि और इमरान श्रीनगर चले जाते हैं और वो ये सारी ही चीजें अपने सारे ही ट्रक ड्राइवर दोस्तों को बताते हैं। अब गाइस कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, एक सीख कि सारे भूत गंदे नहीं होते। और एक और चीज सीखने को मिलती है, करप्शन चाहे आज की दुनिया हो चाहे पुरानी दुनिया, हमेशा से एग्जिस्ट करता था। जब तक इंसान अपने बारे में सोचेगा, जब तक इंसान सेल्फिश रहेगा, तब तक करप्शन बढ़ता रहेगा। और जब तक इंसान मैं से हम के बारे में सोचेगा तो करप्शन कम होने लगेगा।
आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा सा डर भी लगा होगा, लेकिन काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो, क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं और बहुत सारी मेहनत के दम पर ही हम उन स्टोरीज को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको मजा भी आए और डर भी लगे। अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है, सारे ही भूत डरावने होते हैं या कुछ अच्छे भूत भी होते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।